वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। कई लोगों ने बोला कि सर रिपोर्ट राइटिंग पे कुछ बनाओ, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है या फिर काफ़ी दिक्कतें आ रही है लिखने में, या फिर इट मीन्स उसको ऑर्डर में रखने में। तो क्यों ने मैंने बोला कि हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पहले आउटलाइन देख लेते हैं, उसके बाद में एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिपोर्ट जब भी बात आती है तो रिपोर्ट एक प्रेजेंट इवेंट नहीं होता है, ये पास्ट इवेंट होता है। जैसा कि तुम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में जो इवेंट होता है एक दिन पहले का, 2 दिन पहले का, मतलब जो भी चीज पास्ट में इवेंट हुआ होगा, राइट, जो चीज पास्ट में इवेंट हुआ होगा, उसी का एक अकाउंट होता है। अकाउंट मतलब कि एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हम अकाउंट ऑफ इंसिडेंट या फिर अकाउंट ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं। कोई इवेंट का एक अकाउंट होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन होता है, एक कलेक्टेड, इट मींस इवेंट्स का सारे पॉइंट्स होते हैं, जो चीज वहां पे हुआ है उस इवेंट में। ठीक है, लेट अस सी आगे। इट में डिस्क्राइब, ये जो इवेंट जो हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे हो, ये लोकल लेवल पे भी हो सकता है, वो इवेंट रीजनल हो सकता है, नेशनल इवेंट भी हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है। जो कोई भी इवेंट इसमें से हो उसे हम प्रेजेंट करते हैं, यानी जब उसे हम एक प्रॉपर अरेंज्ड ऑर्डर में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, राइट, जो पास्ट इवेंट है उसी को हम रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग कोई जरूरी नहीं है कि ओनली पर्टिकुलर टॉपिक पे हो, कोई भी टॉपिक हो सकते हैं। कोई इवेंट स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड इवेंट हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, या फिर एग्जीबिशन हो सकता है, या फिर हो सकता है जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो लिख सकते हैं कॉलम्स वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या होता है, रिपोर्ट होता है। ओके, लेट अस सी। इट इज क्लियर। क्लियर का मतलब कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, जो लिख रहे हो उसका वो पर्पसफुल होना चाहिए, पर्पसलेस नहीं, राइट। एक पर्पस होना चाहिए। लिख रहे हो तो क्या करने के लिए लिख रहे हो, लोगों को बताने के लिए लिख रहे हो, वो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, राइट। और कॉन्साइज, लिखना भी है तो कैसे लिखोगे, कॉन्साइज, यानी काफी शॉर्ट में लिखोगे। बहुत लंबा चौड़ा, यानी इसका लिमिट है 200 वर्ड्स तक, 200 वर्ड्स से ऊपर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जैसे स्कूल डिमांड करता है, बोर्ड डिमांड करता है, वैसे तुम आप लिख सकते हो। 150 वर्ड्स समथिंग का डिमांड शायद बोर्ड में होता है, और 200 वर्ड्स तक का लिमिट प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता है। ओके, चलो आगे। इट इज रिटन फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस। पर्टिकुलर पर्पस, इसका पर्टिकुलर पर्पस होता है, और किसको लिख रहे हो ये पर्टिकुलर ऑडियंस भी होती है। ओके, ये सीधे सीधे हम ऐसा बोल सकते रिपोर्ट है क्या, एक अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब कि एक सार है। क्या है, ऑब्जर्वेशन, वंस ऑब्जर्वेशन, कि किसी ने किसी इवेंट को एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट को देखा हुआ है, ठीक है, या फिर वो सुना है तो उसको भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर वो कर रहा है, या फिर हो चुका है, या फिर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई रिसर्च होता है, कंडक्ट किया जाता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस पे भी रिपोर्ट लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, राइट। चलो, इट इज सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड आइडियाज। ये एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेड आइडियाज होते हैं, मतलब कि जैसे इवेंट हुआ है वैसे 1 बाय 1 ऑर्डर में उससे रखते जाएंगे आइडियाज, और साथ में जो सही जो इवेंट जो फैक्चुअल है, ट्रुथ है, वो चीज हम रखते जाएंगे। फिर ट्रू इवेंट्स विच हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस समवेयर, वो सारे इवेंट्स जो हो चुके हैं, कहीं न कहीं तो हुए हो,
मैंने पहले ही बता दिया, ये लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं तो हुआ होगा, तो उसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से या सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी उसको पॉइंट एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो लिख रहा है रिपोर्ट, उसका कोई पर्सनल व्यू नहीं होना चाहिए, है ना। नॉर्मली नहीं दिया जाता है पर्सनल कमेंट या फिर पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। किसका? राइटर्स का। ये ध्यान देना है, ठीक है। खुद अपना पर्सनल जजमेंट इसमें नहीं दे सकते रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। चलो आगे, नाउ वी विल सी कि कैसे हम रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में हम स्टार्टअप कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कि स्टार्टअप हम कैसे करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा अटेंशन देना होगा कौन सा चीज कहाँ पे हमें लिखना है। सबसे पहले, हाँ, जब लोअर स्टैंडर्ड में रहते हो तो शायद बॉक्स बनाना पड़ता था आपको, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो तुम्हें बॉक्स की जरूरत नहीं है। अब एक न्यू फैशन चालू है कि बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है, पहले बॉक्स बनाया जाता था। ओके, तो हियर यू डोंट नीड इट द बॉक्स। अगर स्कूल में तुम्हें लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं कि बॉक्स बनाना, तो यू हैव टू डू इट, आपको वहां पे करना होगा। लेकिन जैसे ही 8th के बाद जाते हो तो आपको बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि कंटेंट बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है। चलो आगे, रिपोर्ट राइटिंग में हम सबसे पहले पॉइंट्स देखेंगे कि कौन सा चीज कहां पे लिखेंगे, राइट। हेडलाइन ये सेंटर में रहेगा। हेडलाइन का मतलब कि सुटेबल हेडिंग, सुटेबल हेडिंग को हम हेडलाइन भी बोलते हैं, राइट, है ना। फिर उसके बाद बायलाइन क्या होता है? नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द राइटर, यहां पे नेम ऑफ द राइटर और ऑथर, जो ऑथर या राइटर होता है जो इसे लिखता है उसका नेम लिखेंगे, या फिर वो जो भी पोस्ट पे है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसने भी लिखा हो। इसको हम बायलाइन बोलते हैं। हेडलाइन हेडिंग, बायलाइन जो नेम ऑफ द राइटर होगा, राइट। इतना क्लियर होगा। अब सीधे लेफ्ट साइड आ जाना, लेफ्ट साइड इधर है ना, अपने लेफ्ट साइड इधर आओगे तो इधर ये पहले इस चीज हमें मेंशन करना पड़ेगा, प्लेस, डेट एंड मंथ। ये सबसे पहली चीज ये इस साइड में, राइट, इट मीन्स लेफ्ट साइड में होगा, इधर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये सबसे पहले प्रेजेंट करते वक्त हेडलाइन, उसके नीचे बायलाइन, राइट साइड में, राइट कॉर्नर में अ लिटिल कॉर्नर, पूरा कॉर्नर मत लेके जाना, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं सीधे कि कैसे हम लिखना चालू। पहला नंबर है कि पीडीएम यानी प्लेस, डेट एंड मंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले पीडीएम लिखेंगे, राइट, इस कॉर्नर पे। उसके बाद ओपनिंग लाइन जब भी कहता हूं इसका मतलब क्या? ओपनिंग लाइन का मतलब है कि व्हाट, मतलब कि इवेंट है क्या, राइट। हु, किसने ऑर्गेनाइज किया, व्हेन, कब ऑर्गेनाइज किया गया, और वेयर, कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। ये 4W को अच्छी तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग जो ओपनिंग लाइन है उसमें आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आफ्टर दैट इट इज हाउ एंड व्हाई, कैसे इवेंट हुआ, राइट, और वजह क्या है, ये इवेंट करने का या फिर होने का वजह क्या था, राइट। और उसके बाद पीपल इन्वॉल्व, मतलब कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप था तो उसमें जितने लोग शामिल थे, राइट, वॉलंटियर्स बोल सकते हो, पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हो, डॉक्टर रहे होंगे, नर्सेज रहे होंगे, उन सबको इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन दिखाना, मतलब कि शामिल थे, ये आपको दिखाना है। वो पर्सन्स के नेम भी हो सकते हैं या फिर कॉमन नेम हो सकते हैं, ठीक है।
और एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। उनका कहना क्या था, डॉक्टर अगर थे, नर्सेस थे, तो उनका कहना क्या था अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, जो पर्सन है वो इन्वॉल्व पर्सन के बारे में लिखेंगे, सॉरी उनका कहना क्या है, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। वो क्या कहते हैं इस बारे में, इस इवेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो हम लिख सकते हैं, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, राइट। और आखिरी में जब हम इसे एंड करेंगे तो हम समराइज करेंगे। समराइज करना मतलब कंक्लूड करना, कंक्लूड करना यानी समराइज द रिपोर्ट विद अ पॉजिटिव नोट, मतलब आखिर का ओवरऑल जो रिपोर्ट बना, जो आपने बताया, उसका क्या एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव चेंज क्या आया। अब ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं जब रिपोर्ट आपको बताऊंगा उसमें ये सारे पॉइंट्स एनालिसिस करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट्स कैसे आए हैं उसमें, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि इसको लिखते वक्त ये पॉइंट याद रख लेना कि जब भी लिख रहे हो तो आपका टेंस डेविएशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका टेंस जो होना चाहिए वो ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। और सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस भी यूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट से हम काम करवाते हैं। एक तरीके से कहे तो पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है और सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। याद रखना टेंस, क्योंकि ये पास्ट होता है इसलिए पास्ट इवेंट होता है, तो हम प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हैं, राइट, किसी भी कीमत पे। इट कांट बी रिटन इन प्रेजेंट, ओनली एंड ओनली रिटन इन पास्ट और पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, पास्ट मतलब कि पास्ट का चारों कैटेगरी हो सकता है, सिंपल पास्ट, राइट, पास्ट परफेक्ट कहीं कहीं आ जाता है, राइट, ओके। आगे इसमें फर्स्ट पर्सन यूज करने से बचना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मतलब कि अवॉइड करना है आपको। क्या अवॉइड करना है? आई, मी, माई का यूज अवॉइड करना है, ठीक है। वी, अस, अवर, इसका भी इस्तेमाल बहुत कम होता है। हालांकि आई, मी, माई और वी, अस, अवर ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन से पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। डोंट यूज इट, डोंट यूज इट, इसका इस्तेमाल इस प्रोनाउंस का कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप लिखते हो तो नैरेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इनडायरेक्ट नैरेशन, डायरेक्ट नैरेशन नहीं, इनडायरेक्ट नैरेशन। डायरेक्ट स्पीच नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस है वो थर्ड पर्सन में आ जाता है, राइट। जो प्रोनाउन है नॉर्मली किस में आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जब भी मैं थर्ड पर्सन कह रहा हूं तो याद रखना थर्ड पर्सन मतलब क्या हो सकता है। थर्ड पर्सन का मतलब मैं बता देता हूं, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। शी, हर, हर्स। इट, इट, इट्स। दे, देम, दियर। और जो हम नेम लिखते हैं, कोई एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, तो उनका नेम भी लिख सकते हैं। नेम भी थर्ड पर्सन में आता है, याद रखना, ठीक है। तो आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, थर्ड पर्सन इसमें आएंगे। जब भी रिपोर्ट लिखोगे तो आपको कौन सा पर्सन यूज करने से बचना है? आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यूज करने से बचना है। और इसके साथ में हम एक पॉइंट और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय लाइन। तुम लोग बाय लाइन, आप लोग बाय लाइन में बहुत ही हेजिटेट होते हो, तो मैं चाहूंगा बाय लाइन को क्लियर कर दूं कि बाय लाइन आप लिखोगे कैसे। बाय लाइन में, बाय लाइन का मतलब जो ऑथर या राइटर्स का नेम होता है। मान लो स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल, जो स्कूल के पीरियोडिकल्स छपते हैं, तो हेड बॉय, हेड गर्ल अगर लिखता है तो बाय अ हेड बॉय या फिर बाय अ हेड गर्ल। अगर मान लो क्वेश्चन दिया है, तुम एक न्यूज एजेंसी यानी न्यूज़पेपर एजेंसी के आप एक रिपोर्टर हो,
तो एक रिपोर्ट लिख के बताओ। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, बाय ए स्टाफ रिपोर्टर लिख दो, यहाँ पे बाय है ना, तो बाय, उसके बाद स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हो, अ स्टाफ रिपोर्टर। उसके बाद क्या, एडिटर, जो न्यूज़पेपर एडिटर है तो वो भी लिखते हैं, तो लिख सकते हो बाय द चीफ एडिटर, ऐसे भी लिख सकते हो। किसी किसी स्कूल में क्या होता है, जो रिपोर्टर एक स्पेशली बनाया जाता है, वो स्कूल के सारे रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है या फिर लिखता है, तो बाय अ स्कूल रिपोर्टर भी लिख सकते हो, है ना। अगर कुछ नहीं दिया है ना, अगर कुछ नहीं दिया है, ऐसा कहा है कि आप एक न्यूज़पेपर एडिटर हो, राइट, आप एक रिपोर्ट लिखो इस इवेंट के बारे में, तो चाहो तो नाम लिख सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में नाम भी आता है ना। तो जब भी आप लिखते हुए न्यूज़पेपर एजेंसी से रिलेटेड, तो उसका कॉमा देके आप किस न्यूज एजेंसी से लिख रहे हो वो बता सकते हो। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पे भी लिख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हेड बॉय हेड गर्ल, ये स्कूल का नाम यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो इसके, ठीक है, SVS, राइट। फिर उसके बाद स्कूल रिपोर्टर, तभी भी SVS स्कूल का नाम लिख सकते हो, राइट। नेम लिख रहे हो तो कोई जरूरत तुम्हें नहीं है कि नेम के बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिखो, इट्स इजी, दैट्स इजी, इतना आसान है, ठीक है। ये बाय लाइन वाला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बाय लाइन में क्वेश्चन देता है, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बाय लाइन में हम ऐड करेंगे नेम या फिर बाकी चीजें, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे। आई थिंक इतना आपको ये जो पॉइंट्स है ये सारे समझ में आए कि बिफोर राइटिंग रिपोर्ट यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल। रिपोर्ट लिखने से पहले आपको ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। जब रिपोर्ट लिखो तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया होगा। एंड आई होप वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो with the example and analysis of report writing. Till then, stay tuned and stay blessed. Thank you. Bye bye.